हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द लेब्रामन टॉप, जो टेड ह्यूग्स द्वारा लिखा गया एक ये खूबसूरत पोएम है दोस्तों। तो मैं कुछ इनके बारे में बता देता हूँ टेड ह्यूग्स के बारे में। तो इनका फुल नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूग्स। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 को यूके में, है ना। और ये डाइड हुए थे 28 अक्टूबर 1998 को। दोस्तों टेड ह्यूग्स जो है एक इंग्लिश पोएट थे, है ना, ट्रांसलेटर थे और चिल्ड्रंस राइटर थे। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ द लेब्रामन टॉप की, तो ये जो है इसमें 4 स्टेंजाज हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो चलिए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों द लेब्रामन टॉप एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, जिसमें लेब्रामन जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। दोस्तों यहाँ पर लेब्रामन जो है ये पेड़ का नाम है, ठीक है। तो लेब्रामन, है ना, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। अब कविता में लेब्रामन पेड़ का इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जिसके केवल बीज ही नहीं गिरे हैं बल्कि पत्तियों भी पीली पड़ गई हैं। दोस्तों यह सितंबर में एक दोपहर का समय है और लेब्रामन वृक्ष पूरी तरह से शांत है, जब तक कि उसमें कोई पक्षी यानी गोल्ड फिंच इसमें आएगा तो आकर नहीं बैठता। तो जैसे ही गोल्ड फिंच जो पक्षी का नाम है वो आकर के इस पेड़ पर बैठता है, तो अचानक सा जो है एक तीव्र वाइब्रेशन होता है। तो ये कुछ है जो है इसका इंट्रोडक्शन है। अब जो है हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन है द लेब्रामन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो लेब्रामन टॉप जो है वो साइलेंट है, क्वाइट है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर महीने की दोपहर में पीली धूप में क्या है, ए फ्यू लिव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड फॉलन। देखो यहाँ पर येलोविंग का मतलब है पीले पड़ना, है ना, पीला हो जाना। तो ए फ्यू लिव्स येलोइंग, जो कुछ पत्तियां हैं वो क्या हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं। ऑल इट्स सीड फॉलन, और जिनके सभी बीज क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइनों में क्या है, तो टिल द गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच यहाँ पर दोस्तों एक पक्षी का नाम है, ठीक है, एक बर्ड्स का नाम है गोल्ड फिंच, इसको ध्यान रखना। तो टिल मतलब जब तक जो है गोल्ड फिंच आती है विथ ट्विचनिंग चिरप, यानी जो है एक चहचहाट जो है, यानी झटकों वाली जो चहचहाट होती है वो क्या हो रहा है, उसके आते ही एकदम जो चहचहाट है वो एकदम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस सडननेस यानी अचानक, ठीक है, ए स्टार्टलीमेंट एट अ ब्रांच इंड देन अ स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट a sea enters the thickness and a machine starts up of chitterings and of tremors of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. और क्या है, तो it is the engine of her family. She stokes it full, then floods out to a branch end, showing her buried face identity mask. अब यहाँ पर जो है बारी बारी से सबको जो है वर्ड मीनिंग का मीनिंग जान लेते हैं, और इसके बाद इसके सारे लाइनों को एक बार जो है समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले गोल्ड फिंच मैंने बता दिया आपको कि ये एक पक्षी का नाम है दोस्तों। और यहाँ पर ट्विचिंग चिरप है ना, यानी ट्विचिंग चिरप यानी झटकों वाली जो चहचहाट होती है, और स्टार्टलमेंट जो है इसमें इसका मतलब होता है विस्मय में पड़ने वाली, है ना। और अस्लिक जो है यहाँ पर अस्लिक का मतलब होता है नरम, ठीक है, स्मूथ। और अलर्ट मतलब होता है चौकस, ठीक है, यानी चौकन्या, है ना। और एब्रप्ट का मतलब होता है दोस्तों अचानक, सडनली, है ना। और यहाँ पर थ्रिल्स है ना, तो थिकनेस मतलब, है ना, थिकनेस मतलब क्या, पतलापन, ठीक है। और थ्रिल्स, अब यहाँ पर रोमांचित करना, ठीक है, रोमांचित करना। और उसके बाद जो है उसके बाद स्टोक्स, है ना, स्टोक्स। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है आते हुए, ठीक है ना। स्टोक्स का मतलब होता है सहलाते हुए, और थ्रिल्स का मतलब होता है रोमांचित करना। और फ्लट आउट, है ना, इसमें देखो फ्लट्स आउट है, ठीक है। तो फ्लट्स आउट का मतलब होता है आराम से उड़ जाना, है ना।
और उसके बाद देखो तो उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है, नेक्स्ट है बैरेट फेस, है ना। तो बैरेट फेस मतलब होता है ढका हुआ चेहरा, और आइडेंटिटी मास्क मतलब होता है पहचान का मुखौटा, ठीक है। तो ये जो है, अब इसको जो है एक बार में ही समझ जाते हैं कि इन लाइनों का मतलब क्या है। गोल्डफिंच यानी गोल्डफिंच पंखों को हिलाने वाली और पक्षी की आवाज़ें सुनाई देती है, ठीक है, यानी पंखों के हिलने की और पक्षी की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, और इस वजह से पूरा वृक्ष जो है, पूरा पेड़ जो है नाच उठता है, जैसे मानो वह मृत से क्या हो गए हैं, जीवित हो गए हैं, जीवित अवस्था में आ गए हैं। अब वो जो पक्षी है गोल्ड फिंच अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के आई है। अब यह देखकर सभी बच्चे क्या होते हैं, खुशी और उत्सुकता से और तेज़ी से झांकने लगते हैं, ठीक है। तो गोल्ड फिंच जो है छिपकली की तरह बड़ी तेज़ी से और बिना आवाज़ किए एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है। वह अपने परिवार का मुखिया है, ठीक है, और वही अपने परिवार का भरण पोषण करती है, और उसके ना होने पर उसका परिवार डेड हो सकता है, और इसलिए कवि ने उसके अपने परिवार का इंजन कहा है। दोस्तों, जिस तरह किसी मशीन को चलाने के लिए उसके इंजन का काम करना अत्यंत ज़रूरी होता है, उसी तरह यह पक्षी अपने परिवार के लिए अत्यंत ज़रूरी सदस्य है। और जब वह अपने बच्चों को खाना खिला देती है तो वह बिना कोई आवाज़ किए मिस्ट्री मेथड से अपने बच्चों के लिए फिर से खाने का इंतज़ाम करने के लिए एक बार फिर वो उड़ जाती है, और यह देखकर उसके बच्चे भी चहकना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट की लाइनों में देखते हैं, नेक्स्ट की लाइनों में है कि देन विथ इरी एंड डेलिकेट विस्टल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्स अवे टुवार्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लैब्रम सबसाइड टू इम्पटी। दोस्तों, इन लाइनों का मतलब होता है, फिर वह कोयल की सुरीली चहचहाहट के साथ जो है आसमान की ओर उड़ जाती है, और अमलतास का पेड़ यानी जो लेब्रेमन का पेड़ है दोबारा से खाली खाली सा हो जाता है, यानी दोबारा से जो है, यानी पूरी तरह से जो है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है।